स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। बी समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के लखनऊ जिलाध्यक्ष डॉक्टर अखिल सहाय जी हैं। मैं डॉक्टर अखिल सहाय का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सहाय जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए सहाय जी, जिस तरीके से आपको अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने लखनऊ का जिलाध्यक्ष बनाया है, तो अभी अगर बात करी जाए कि कायस्थों के हित के लिए, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? कायस्थों के हित के लिए अभी हम नहीं, हम तो बहुत समय से लगे हैं जी। और अभी भी हम चाहते हैं हमारी कायस्थों के लिए हित के लिए एक ही सबसे बड़ा जो मेरा जो कार्य है, मेरा जो कर्तव्य है कि कायस्थों की राजनीति में भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। जी। कि राजनीति में किस तरह कायस्थ सक्सेस हो, राजनीति में किस तरह संघर्ष करे और राजनीति में किस तरह किसी भी पार्टी से इसको टिकट मिले जी। या अपनी कोई पार्टी बना के ये अपने टिकट वितरण करे या अपने लिए लड़ाई स्वयं करे। जी। मेरा कायस्थों के लिए सबसे ज्यादा ये किस तरह राजनीति में भागीदारी, कायस्थों की राजनीति में भागीदारी किस तरह सुनिश्चित की जाए। अब अगर भागीदारी की बात करी जाए कायस्थों की राजनीति की, तो बहुत सारी संस्थाएं राजनीतिक जागरूकता के लिए काम करती चली आई हैं। लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है काफी समय से कि अगर कायस्थों की बात करी जाए तो कायस्थों को कहीं भी, जिस तरीके से इस समय वर्तमान पार्टी है, सरकार है, तो अगर बात करी जाए तो इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ कायस्थ हैं, लेकिन जिसमें कि अगर मिनिस्टर बनाया गया तो अरुण सक्सेना जी को ही बनाया गया। और भी बहुत सारे कायस्थ हैं जो कि सक्रिय हैं, लेकिन उनको किसी तरीके का नहीं जिम्मेदारियां दी गई, किसी पद पर नहीं किया गया। तो इसमें क्या कहना है आपका कि किस तरीके से, मतलब जो पार्टियां हैं वो इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों नहीं दे रही कायस्थ? पार्टियां तवज्जो नहीं दे रही हैं कि कायस्थ तवज्जो लेना नहीं चाह रहे। देखिए, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। कायस्थ का तो हम ये देख रहे हैं कि कायस्थ बिना बुलाए, बिना कुछ किए, बिना कायस्थों के लिए कोई पार्टी कुछ भी ना करे, फिर भी जाके वो उनको सपोर्ट कर देता है। जब हम खुद जाके उनको सपोर्ट कर देते हैं तो हमको क्यों कुछ देंगे वो तो कई मंत्री के स्टेटमेंट आ चुके हैं कि आप लोग तो खुद ही हमको सपोर्ट कर देते हैं। जब हम उनको घर जाके सपोर्ट कर देते हैं तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर हम हक अपना मांगे, हम अपना हक मांगने के लिए सड़क पर संघर्ष करेंगे। जब संघर्ष करेंगे, मेरी आवाज बुलंद होगी, एक साथ हम लोग की आवाज बुलंद होगी, हम संगठित होकर आवाज को बुलंद करेंगे, तो जब हमारी आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी तो वो फिर हमको भी टिकट देना शुरू कर देंगे। एक तो सबसे अच्छी बात है, हम लोग के लिखते लिखते, थोड़ा प्रोटेस्ट करते करते और सरकारों से मिलते जुलते भी हम लोगों ने एक बात उठाई है, जिससे हमेशा गिनती होती थी यहाँ पर वैश्य शूद्र, कहीं भी कुछ गिनती होती थी उसमें कहा जाता था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और कायस्थों की कहीं पर गिनती नहीं होती थी। उसको लिखते लिखते सभी ने लिखा, हमने भी लिखा, सबने किया, लिखते लिखते ये होती थी, उसमें कहा जाता था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और कायस्थों की कहीं पर गिनती नहीं होती थी। उसको लिखते लिखते सभी ने लिखा, हमने भी लिखा, सबने किया, लिखते लिखते ये हो गया कि आज सभी क्षेत्रों की विधानसभा में, लोकसभा में ये गिनती की जाने लगी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कायस्थ कितने हैं। पहले ये कायस्थों का नाम ही नहीं आता था कहीं पर कि कायस्थ कितने। कायस्थ को वो कह देते थे हम तो कायस्थ को वैश्य में ले लेते हैं। कायस्थ का कहीं मतलब ही नहीं होता था, क्योंकि कायस्थ हमेशा थोड़ा कलम का दीवाना रहा है, कलम लेके चला है, कलम की ताकत उसके पास रही है, उसके पास एक सत्ता की ताकत का उसको एहसास नहीं हुआ। तो अब जिस तरह हम लोग ये बात उठाते रहते हैं कि कायस्थों का भी गिनती की जाए, तो अब कायस्थों की भी गिनती की जाने लगी। कायस्थों को भी कहा चला कि इतना वोटर वहां पर कायस्थ का है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये भी अब सब जगह से सभी पार्टियों को होने लगा कि कायस्थ का इतना वोटर वहां पर है। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से अगर कायस्थों की एकजुटता की बात करी जा रही, तो जहां तक बुद्धिजीवी है कायस्थ, और बुद्धिजीवी होने के कारण, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि पढ़े लिखे हैं, तो वो बुद्धिजीवी होने के कारण क्या आपको लगता है कि वो सड़कों पर उतर पाएंगे? देखिए, बुद्धिजीवी तो बहुत लोग होते हैं, सड़कों पे भी उतरते हैं। हमारे यहाँ जब ब्रिटिश शासक आए, ब्रिटिश लोग आए, बाद में शासक बने हुए यहाँ के, वो तो वर्ल्ड की सबसे बुद्धिजीवी जात है। और सबसे कम थे जब आए थे वो लोग, 35,000 लोग थे, 35 करोड़ पे शासन कर दे। कारण ये एक था कि वो लोग एक थे, हर तरह से एक थे। हमारे यहाँ ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली कहावत हो गई है कि हम लोग दिमाग तो बहुत रखते हैं, लेकिन वो दिमाग हमारा ऑफिस तक सीमित रह गया, कार्यालय तक सीमित रह गया। वो दिमाग सत्ता की पहुंच तक नहीं पहुंच पा रहा। अगर वो दिमाग हमारा सत्ता की पहुंच तक पहुंच जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हमारे पास एक वो ठसक है कि हम अधिकारी रहे, हम बड़े पद से रिटायर हुए हैं, हम छोटे पद से रिटायर हुए हैं, हम कई जगह से रिटायर हुए हैं। जी। तो इसका कारण ये है कि हम संघर्ष नहीं कर पा रहे।
सत्ता में संघर्ष नहीं कर पा रहे। पेन का संघर्ष तो हम लोगों ने कर लिया, अब हमें सत्ता का संघर्ष करना पड़ेगा और सत्ता के संघर्ष के लिए सड़क पर उतरना बहुत जरूरी है। जी। जिस तरीके से आपने कहा कि सड़कों पर उतरेंगे तो इन पे मुद्दे, जिस तरीके से राजनीति की बात करी आपने कि राजनीति को लेकर के, तो अभी अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो जी जी पूर्व में चुनाव हो चुका है जी। जिस तरीके विधानसभा का, लेकिन अभी बहुत सारे चुनाव बाकी हैं और होंगे भी। जिस तरीके से नगर निकाय है, छोटा चुनाव है, या इसके अलावा और भी तमाम चुनाव हैं, तो उन चुनावों के लिए किस तरीके से तैयारियां कराएंगे। ये अभी एबीकेएम का गठन हुआ हमारे यहाँ, जी। अखिल भारतीय कायस्थ सभा का। जी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अनूप श्रीवास्तव जी। अनूप श्रीवास्तव जी का कोई परिचय के मोहताज नहीं है, उनका अपना स्वयं में परिचय है। वो एक इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से रिटायर हुए हैं, IRS से रिटायर हुए हैं और बहुत बड़े प्रधान आयुक्त GST के पद से रिटायर हुए हैं। और रिटायरमेंट से पहले भी वो कायस्थों के लिए करते, ये पहले एक आध अधिकारी ऐसे हैं जो रिटायरमेंट से पहले भी अधिकारी सब कायस्थों के लिए करते रहे और आज भी वो कायस्थों को सड़कों पर उतारते हैं, कायस्थों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कायस्थों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तमाम IASओं को देखा गया है कायस्थों में सभी जगह कि वो रिटायरमेंट के बाद उनकी अपनी एक जिंदगी हो जाती है, कायस्थों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कायस्थों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तमाम IASओं को देखा गया है कायस्थों में सभी जगह कि वो रिटायरमेंट के बाद उनकी अपनी एक जिंदगी हो जाती है, एक सीमित दायरा हो जाता है और अपने घूमने फिरने में अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं। और आज 60 साल से ऊपर होने के बावजूद भी अनूप श्रीवास्तव जी कायस्थों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कायस्थों के लिए संगठन बनाया है। ये एकमात्र बहुत बड़ा संगठन तैयार हुआ है और इसी का उन्होंने हमें जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। कुछ उन्होंने मेरे अंदर टैलेंट देखा होगा तो उन्होंने जिलाध्यक्ष हमको नियुक्त किया है। इसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने हमको जिलाध्यक्ष के लायक समझा और उन्होंने हमको जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। और आज वो भी होता है, वो कायस्थों को आगे बढ़ाते हैं और दिली तौर पे आगे बढ़ाते हैं। वो दिखावा पसंद आदमी नहीं है। जहां तक मैं काफी समय से उनके साथ जुड़ा हूं, कहीं से उनका दिखावा नहीं है, जो होता है उनको साफ सुथरी बात कर देते हैं और कायस्थों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। अगर बात करी जाए कि लखनऊ की कायस्थों की, जिस तरीके से आपने कहा बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, तो लखनऊ से लगभग कितना कायस्थ? लखनऊ में मैं बताऊं, लखनऊ में कम से कम 9 लाख कायस्थ वोटर्स है जी। अगर 9 लाख कायस्थ वोटर में 5 लाख कायस्थ वोटर भी चाह जाए तो अपना MP बना सकता है जी। अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना सकता है, अपनी विधानसभा में अपने नुमाइंदों को भेज सकता है अगर कायस्थ चाह जाए। कायस्थ की अभी सोच जो है वो संकीर्ण है। कायस्थ एक तरफ चलना नहीं चाहता है। कायस्थ अगर एक तरफ चलेगा तब इनके आदमी आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम चाहेंगे कि अनूप श्रीवास्तव जी का नेतृत्व में हम लोग सब कार्य करें तो अभी उसी में देखिएगा थोड़ा सा कुछ अंदर से लोग मनमुटाव पैदा करने लगेंगे। लेकिन हम चाहेंगे उनके नेतृत्व में लोग आगे बढ़ें और उनके नेतृत्व में लोग आगे बढ़ेंगे तो एक दिन जरूर होगा कि हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग को त्याग करना पड़ेगा, अपनी ईर्ष्या का त्याग करना पड़ेगा, अपनी सोच का त्याग करना पड़ेगा, अपने समय का त्याग करना पड़ेगा। ये सब त्याग करके हम तभी किसी को आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक हम एक आदमी को आगे नहीं बढ़ा सकते तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो अलग बात है कि 525 500 भी विधानसभा में एक आध टिकट हमारे यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है, वो बन जाते हैं। डॉक्टर अरुण सक्सेना जी, उनका बड़ा स्वागत है और वो बड़े हमको मानते हैं, हमको बिल्कुल पुत्र जैसा वो स्नेह देते हैं। उनका हम बड़ा आभार प्रकट करते हैं कि हम जब उनको फोन करते हैं तो वो पलट के बेचारे फोन का जवाब भी देते हैं। हमारे आकाश सक्सेना जी रामपुर से विधायक हुए, आप लोग को पता होगा सबको, आप लोग को, ठीक है। अभी उनको भी कोई ना कोई प्रोटोकॉल मिलेगा, मुख्यमंत्री जी उनके बारे में सोचते हैं और मुख्यमंत्री जी स्वयं विद्वान है, कुछ ना कुछ सोच के उनको जरूर प्रोटोकॉल देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम एक नेतृत्व कायस्थों का नहीं स्वीकार करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही हम लोग छोटी छोटी समितियां बना के, किसी के पास 25 है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 30 है, इस तरह करके हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें एक नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोग कहने को तो बड़ी पढ़ी लिखी जाते हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन राजभर हैं, निषाद हैं, कोल हैं, प्रजापति सब हमसे कम है। लेकिन देखिए उनका एक नेतृत्व स्वीकार किया गया, वो एक छत के नीचे आ गए, उनका अपना कैबिनेट मिनिस्टर बन गया। लेकिन उनके जो मिनिस्टर बनते हैं वो भी अपने कार्यकर्ताओं का बड़ा ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी की पूंजी होता है। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के लिए तन मन धन सब कुछ निछावर करता है। जिसके पास तन है वो अपना तन देता है। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के लिए तन मन धन सब कुछ निछावर करता है। जिसके पास तन है वो अपना तन देता है, जिसके पास धन है वो अपना धन देता है और जिसके पास अपना दिली लगाओ है भावना, वो अपनी भावना देता है। लेकिन कार्यकर्ता ही भीड़ को जुटाता है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम लोग एक नेतृत्व को स्वीकार करें और लखनऊ में 9 लाख कायस्थ वोटर है, चाहे जाए तो अपना MP बना सकता है, अपने MLAs बना के ये विधानसभा और लोकसभा में भेज सकता है। लेकिन अभी इनकी इच्छा शक्ति नहीं है या आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये तो यही जाने। वक्त बड़ा बलवान है, वक्त आने वाले समय में हम लोग को जरूर एक करेगा, ये मेरा विश्वास है। और मेरा विश्वास अनूप श्रीवास्तव के प्रति हृदय से है और पूरा विश्वास है उनके प्रति।
बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी आपको, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हमारे चैनल की ओर से, जो कायस्थों के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल